बीजक के शब्द प्रकरण से आज 20वां पद है। सदगुरु कहते हैं, कोई राम रसिक रसे पियहुगे, कोई राम रसिक रसे पियहुगे, पियहुगे युग जीवहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे। फल अलंकृत बीज नहीं बकलाय, सुख पंछी तहाँ रस खाई, चुए न बूंदे अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे, कोई राम रसिक रसे पियहुगे। सदगुरु कहते हैं, कोई राम का रसिक है और राम का रसिक है तो क्या वो राम रस पिएगा? लेकिन समझ लें कि राम रस अगर वो पिएगा तो युगों युगों तक जिएगा, अर्थात वह अमर हो जाएगा, फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। एक फल है जो बहुत शोभायमान है, बड़ा प्यारा है, वो उसमें ना छिलके हैं और ना बीज है। स्वरूप स्थिति रूपी एक फल है जो बहुत प्यारा है, इसमें बीज और छिलका नहीं है। दुनिया में और फल होते हैं जिसमें बीज होता है, किसी फल में बीज ना भी होता हो तो छिलका भी होता है, छिलका तो होता ही, लेकिन ये स्वरूप स्थिति फल में ना बीज है ना छिलका। और इस फल को खाता कौन है? सुख पक्षी, सुआ, मतलब तोते खाते हैं। साधक, सुआ साधक होता है और साधक ही इस फल को खाता है। चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, जो भक्त भंवरे हैं, सगुण उपासक हैं, बाहर से अलग भगवान परमात्मा मोक्ष को पाना चाहते हैं, उनके ऊपर इस फल का रस तो एक बूंद भी नहीं गिरता है। वेद रूपी आम के पेड़ में 4 फल लगे हुए हैं, निगम रसाल चारि फल लागे। वेद रूपी आम के पेड़ में 4 फल लगे हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन उसमें साहब कहते हैं 3 समाई, 3 तो सामान्य है, क्षणभंगुर है, लेकिन एक जो है बहुत दूर लगा हुआ है, एक दूरी चाहे सब कोई। एक फल बहुत दूर है, वह मोक्ष है, अंतिम वाला। और उसको पाता कौन है? जतन जतन काहू बिरले पाई, बहुत साधन भजन त्याग तप करते हुए कोई बिरला पाता है। बसंत ऋतु चली गई, बसंत का मतलब यहाँ है राग रंग के दिन, चली गई, वे दिन चले गए और ग्रीष्म ऋतु आ गई। ग्रीष्म माने गर्मी, गर्मी के दिन आ गए। गर्मी का मतलब ज्ञान की गर्मी आ गई। बसंत मतलब राग रंग के दिन। तो साहब कहते हैं, बहुरी न तरिवर तर आवे, जब राग रंग के दिन चले गए बसंत ऋतु के और ज्ञान की गर्मी स्वरूप स्थिति आ गई, तब पथिक अब पेड़ों के नीचे नहीं आता,
साहब उल्टवासी में भी कहते हैं, बहुरी न तरीवर तर आवे। जब गर्मी आती है तो लोग तो पेड़ों के नीचे जाते हैं, छाया खोजते हैं, लेकिन साहब कहते हैं नहीं, अब वो पेड़ के नीचे नहीं आएगा। पेड़ है यहाँ शरीर। जब राग रंग संसारा शक्ति बीत गई, ज्ञान की गर्मी स्वरूप स्थिति आ गई, तो जीव शरीर रूपी पेड़ के नीचे अब नहीं आएगा। तो इसका दूसरा भाव भी साहब ने लिखा है बीजक व्याख्या में कि गए बसंत। बसंत का मतलब यहाँ शरीर की नौजवानी, जवानी के दिन चले गए। अब ग्रीष्म, गर्मी, जहाँ पर शरीर लसफस हो जाता है और कष्ट देता है, गर्मी में कष्ट होता है, तो वो गर्मी आ गई, बुढ़ापा। और बहुर न तरीवर तर आवे। अब ऐसा सौभाग्य मानव जीवन का कल्याणदायी सौभाग्यशाली अवसर फिर कब आएगा? इसलिए आज ही सावधान हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो आज सावधान हो गया और अपने इस मानव जीवन को कल्याण के पथ में लगा करके पूरी तरह से अपना काम कर लिया, वो स्वामी है, वही सुख का सागर है और वही राम में मग्न हो करके प्रारब्ध यात्रा को पूर्ण करता है और स्वरूप स्थिति मोक्ष रूपी फल को पाता है। ये थोड़े में इसका भाव हुआ, थोड़ा सा और इस पर खुलासा करते हैं, विस्तार से कुछ चर्चा करते हैं। तो पहली बात है, साहब कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहुगे। मानो एक कोई सभा लगी हो और बहुत से लोग बैठे हों, अनेक साधक संत भी बैठे हों और साहब वहाँ पहुँचे हों उन सबको संबोधित करने के लिए, और बैठे और बैठते ही सबसे पूछ पड़े हों, क्या कोई राम का रसिक है? साहब तो लोगों को झकझोर देने वाली बात कह देते हैं ना। पहले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी बात कह करके उनको सोचने के लिए विवश कर देते हैं, तो चौंका देते हैं लोगों को। साहब पहले ही चौंका दिए, क्या कोई इसमें राम का रसिक है? तो लोग चौंक गए, अरे साहब क्या कहते हैं, राम का रसिक? राम रस क्या होता है और रसिक कौन हो सकता है? तो साहब फिर कहते हैं, अगर कोई इसमें राम का रसिक है तो क्या पिएगा राम रस? लेकिन पिएगा तो फिर समझ लीजिए कि वो युगों युगों तक जीता रहेगा, कभी मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा। संसार में दो ही रस हैं, राम रस और काम रस, और अधिकतम लोग काम रस में ही डूबे हैं। ये राम रस की प्रियता होना सहज नहीं है। कितने साधु महात्मा सन्यासी साधक भी राम रस के प्रेम में अपने आप को नहीं लगाते, वो दुनिया के रस में, विषय रस में डूबे रहते हैं। और दुनिया के लोग तो विषय रस में डूबे ही हैं। विषय रस दुखों से भरा हुआ है, राम रस सुखों से भरा हुआ। राम रस कहीं बाहर नहीं, वो है स्वरूप स्थिति। वो फल क्या है? साहब कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। जो व्यक्ति साधन भजन में मन को लगा करके अपने आप की पहचान करता है, इन शब्दों के घटाटोप से अलग होकर के हम यह विचार करें कि वह राम रस है आत्मलीनता, आत्मस्थिति, मनोनिग्रह, पूरी तरह से मन का निग्रह हो जाना, तो वो राम रस का पान करने वाला फिर पूरी तरह से दुखों से छुट्टी पा जाता है। तो साहब यही कहते हैं, क्या कोई राम का रसिक है? और राम रस का रसिक है तो फिर राम रस पिएगा भी। रसिक होना और पीने में अंतर है। कितने रसिक तो हैं, लेकिन वे राम रस के रसिक नहीं हैं, दुनिया के रसिक हैं। तो राम का रस पीना चाहिए।
वो है स्वरूप ज्ञान का रस। दुनिया में और फल होते हैं अनेक रस, और उसमें बड़ा रस आता है, आनंद। रस आने का मतलब आनंद आना। जब कोई व्यक्ति सेब का रस, मौसम्मी का रस, संतरे का रस, आम का रस लेकर के आता है, तब कितना आनंद से लोग पीते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार ये फलों के रस में जो आनंद आया, तो ये आनंद कितनी देर का है? थोड़ी देर पिए, आनंद आ गया। और सावधान ना रहे, ज्यादा पी लिए तो तकलीफ हो जाएगी, पेट में नुकसान भी कर सकता है। लेकिन जो राम रस है ये नुकसान करने वाला नहीं है, और चाहे जितना पी लो ये कभी भी नुकसान करने वाला नहीं। जितना अधिक पिएंगे उतना ही आपको आनंद देगा राम रस। तो अब आगे साहब कहते हैं, फल अलंकृत बीज नहीं बकला। फल अलंकृत, एक फल है जो अलंकृत है। अलंकृत, अलंकृत, शोभायमान। अलंकृत माने होता है अलंकार, और अलंकार का अर्थ ही होता है सजावट, जो सुंदर लगे। तो एक फल है जो बहुत शोभायमान है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। वो कौन सा फल है? स्वरूप स्थिति रूपी फल है। उसे मोक्ष रूपी फल भी कह सकते हैं। मोक्ष रूपी फल, स्वरूप स्थिति रूपी फल बहुत सुंदर है। सब जाने अनजाने में मोक्ष चाहते हैं। सबके अंदर दुखों से निवृत्ति पाने के लिए उत्कंठा है ना। सबके मन में, कोई आत्मा को मानता हो ना मानता हो, धर्म कर्म करता हो ना करता हो, और सत्संग में जाता हो ना जाता हो, सदग्रंथ पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, मोक्ष चाहता है या ना चाहता हो, भगवान चाहता है या ना चाहता हो, सगुण उपासक है या निर्गुण उपासक है, कुछ भी वो करता मानता जानता हो या ना करता मानता जानता हो, लेकिन फिर भी सभी प्राणियों के अंदर में मोक्ष की इच्छा है। और वो मोक्ष की इच्छा यही है कि दुखों से छुट्टी पाने की जो अंदर से तड़प है, भूख है, यही तो मोक्ष पाने की इच्छा है। और कोई नहीं दुख चाहता है, कोई भी, ईश्वरवादी हो अनिश्वरवादी हो, सबके अंदर यही है कि मैं दुखों से कभी मुलाकात ना कर सकूं, मुझे सदैव सुख मिले, आनंद मिले। ये आनंद की इच्छा, सुख की इच्छा, शांति संतोष प्रसन्नता की इच्छा, यही तो मोक्ष की इच्छा है। साहब कहते हैं कि सब लोग उस मोक्ष को चाहते हैं। आगे बात आई है, एक दूर चाहे सब कोई। यहाँ है कि फल अलंकृत बीज नहीं बकला। एक फल है जो बड़ा शोभायमान है। वो कौन सा फल है? स्वरूप स्थिति रूपी फल, स्वरूप ज्ञान रूपी फल। और इस फल में ना कोई बीज है ना कोई छिलका। बहुत से फल होते हैं जिसमें बीज भी होता है, छिलका भी होता है। कोई कोई फल होता है जिसमें बीज नहीं होता। केला एक ऐसा फल है कि जिसमें बीज नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं केलों में बीज भी होता है। और उस बीज में पौधे होते हैं कि नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन बीज है उसमें भी। चलो मान लें कि बीज नहीं है केला में, लेकिन छिलका तो है। और भारतवर्ष में एक ऐसा फल है जो बहुत प्यारा, बहुत स्वादिष्ट, आम। आम एक फल है जो बहुत रसयुक्त होता है, लेकिन उसमें भी छिलका है। अब बीज तो ऐसा है कि सावधान होकर के ना खाओ तो दांत ही तोड़ देगा। इतना प्यारा है, लेकिन फिर भी उसमें बीज और छिलका है। लेकिन साहब उस फल का नाम यहाँ लेते हैं जिसमें ना बीज है ना छिलका, वह है स्वरूप स्थिति रूपी फल। और इसमें
कौन से बीज और किस छिलके की बात कहते हैं, क्योंकि स्वरूप स्थिति रूपी कोई स्थूल फल नहीं है, तो स्थूल छिलका और बीज भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो किस छिलके और बीज की चर्चा यहाँ करते हैं कि वह बीज है वासना रूपी बीज, क्योंकि बीज से ही पेड़ होता है और फिर उससे उसको जामने की आशा होती है, पेड़ होता है और पुनः उसका क्रम चलता रहता है। लेकिन साहब कहते हैं बीज ही नहीं है तो पेड़ कहाँ से होगा। बीज का मतलब वासना, स्वरूप स्थिति। जिसने इसका अभ्यास किया और इस फल का रसास्वादन किया और इसमें निमग्न हुआ, फिर उसकी वासना समाप्त हो जाती है और वासना समाप्त हो जाने से फिर उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीव को गर्भ में लाने का साधन वासना है। जैसा व्यक्ति जो चाहता है वैसा उसके लिए स्थान मिल जाता है, उसको वैसा फल मिलता है। शराब की इच्छा है तो शराब की दुकान में व्यक्ति पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छा है। जुआड़ियों को जुआ की जगह मिल जाती है, जुआड़ी मिल जाते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में एक जगह देखा कि गांव से बाहर और खेत में रोड से हट करके रात के अंधेरे में एक जगह एक व्यक्ति लालटेन के प्रकाश में टोकरी में बाटल में शराब भर करके ले गया और अंधेरे में सड़क से अलग खेत में लालटेन के प्रकाश में वो बेचता था और वहाँ पीने वाले पहुँच जाते थे। कोई बोर्ड तो था नहीं, कोई प्रचार भी नहीं किया था कि वहाँ मैं बेचूंगा, लेकिन पीने वाले पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँच गए? ये उनका मनोबल पहुँचा देता है वहाँ पर। ऐसे ही जो कोई अपना कल्याण चाहेगा, अपने दुखों को मिटाना चाहेगा, संत और सत्संग की जिसकी भूख होगी, वो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी अवसर निकाल कर खोज खाज करके वो संतों के पास सत्संग में पहुंच ही जाएगा। कोई मन में वो उत्कंठा तो जगावे। वो निंदा भर करते हैं लोग, अरे कहाँ आज संत हैं, कहाँ सत्संग होता है, कहाँ ईमानदारी है और कहाँ अब सदाचार रह गया है, नियम धर्म कर्म अब कहाँ रह गया है। ये निंदा करते रहने से हम अपनी अंतरात्मा में उस ज्ञान भक्ति शांति स्वरूप स्थिति की तो हत्या करते रहते हैं सब समय ना। और ऐसा करने से कभी भी हम उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि उसके पास जाओ, और वो बीज है जो स्वरूप स्थिति रूपी फल में बीज है वासना, और सत्संग में जाकर के अपने मन की वासनाओं को पहचानो और साधना करके उस वासना रूपी बीज को नष्ट करो, और तब स्वरूप स्थिति रूपी फल मिलेगा। तो स्वरूप स्थिति रूपी फल में बीज नहीं होता है, वासना रूपी बीज, जिस बीज के कारण पुनः फिर देह निर्मित हो। और दूसरी बात है छिलका, आवरण, माया मोह का आवरण। जो व्यक्ति स्वरूप ज्ञान में अपने मन को डुबा दिया है, उसके जीवन में अब माया मोह का आवरण नहीं रह जाता है। कौन सा आवरण? माया कहते हैं भुलावन वन, जहां हम भूल जाएं। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो रुपया पैसा धन दौलत घर जमीन मकान और परिवार, पति पत्नी बेटी बेटा प्यारे प्यारे लोग छोटे बच्चे, और इतना ही नहीं, पान तंबाकू सिगरेट शराब और गाड़ी मोटर, इन सब में ही आकर्षण हो जाता है। यही मोह बन जाता है, यही मोह ही माया है। जहाँ जहाँ मोह किए, आकर्षित हुए और मन में उसके लिए चिपकाहट हुई, वही में प्रियता जमी और वही माया बन गई। माया नाम की कोई अलग चीज थोड़े है, माया नाम का कोई जंतु थोड़े है कि आकर के हमारे ऊपर चढ़ जाएगा और फिर छूटेगा नहीं। हमारे मन का आकर्षण मोह आसक्ति ही माया है, और इसी को हम विवेक पूर्वक परखें समझें। और इसको परखने समझने के लिए संत और सत्संग की ज्ञानवान लोगों की जरूरत होती है। तो इस फल में
स्वरूप स्थिति रूपी फल में ना बीज है ना छिलका। बीज है वासना और छिलका है माया मोह का आवरण। छिलका का मतलब ही है जो ऊपर से ढांक रखे, फल को ढांक रखे, फल का परिचय ना होने दे ऊपर से। कोई भी व्यक्ति आम के फल को देख करके क्या आम के रस का अंदाजा लगा सकता है कैसा है? इसी प्रकार माया मोह के रहते कभी वो स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकता है। स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति के अनुभव को प्राप्त करने के लिए तो छिलके को हटाना ही पड़ेगा ना। छिलके को हटाइए और फिर उसका रसास्वादन कीजिए और फिर बीज को भी अंततः समाप्त कीजिए, निकाल दीजिए, हटा दीजिए, तब देखिए फिर उसका आनंद। और ये आनंद सबको प्रिय है, सब चाहते हैं, किंतु ये बीज तथा छिलका के कारण उस आनंद से दूर ही रह जाते हैं। साहब कहते हैं इस फल को खाता कौन है? जवाब देते हैं सुख पंछी तहां रस खाई। सुख पंछी खाते हैं, भंवरे नहीं। इस कोई भी फल हो, पेड़ में लगे हों और बढ़िया सुंदर शोभायमान लटक रहे हों फल और सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उस फल को खाता कौन है? पक्षी कोई वहां जाए उड़ करके वही तो खाएगा। तो पक्षी कौन है? साधक। साधक फल होता है, साधक फल को खाने वाला होता है। और वो स्वरूप स्थिति रूपी फल, स्वरूप ज्ञान मोक्ष रूपी फल दिखता है और सब कोई उसको देखते हैं और पहचानते भी हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं, लोगों को सुनाते भी हैं, लेकिन सब कोई नहीं खा सकता है उस फल को। कोई सुख पक्षी मतलब साधक जन उसे खाएंगे। उड़ के जाएं वहां और पहुंचे, आराम से बैठ करके खाएं, तो साधक खाएगा। यद्यपि इस फल के आसपास भंवरे बहुत मड़राते हैं, चाहते हैं, लेकिन भंवरे इस फल का रसास्वादन नहीं करेंगे। इसको तो सुख पक्षी खाते हैं, साधक खाते हैं। तो भंवरे कौन है? साहब यहाँ भंवरे कह करके सगुण उपासकों की याद की है। सगुण उपासक जो अलग से हाथ पैर वाले किसी भगवान ईश्वर परमात्मा को पाना चाहते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करेंगे तब हमारा कल्याण होगा, वो कृपा करेगा तब हमें हमारा उद्धार होगा। सदगुरु अभिलाष साहब जी एक बार छत्तीसगढ़ में थे और प्रवचन कर रहे थे, तो स्वरूप ज्ञान की चर्चा आई और बताए कि साधक को सब तरफ से अपने मन को समेट करके साधक साधना में उसे बैठना चाहिए और सारी चित्तवृत्तियां जब शांत हो जाती है तब भगवत दर्शन होते हैं। इस प्रकार से कुछ साधना की चर्चाएं आई और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक नवयुवक उठ करके आया और कहा, लोचन भरि विलोक अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। इसका मतलब है, एक गोस्वामी जी की पंक्ति है कि लोचन, लोचन माने आंख, आंखों से मैं उस अवधेश का, अयोध्याधीश श्री राम का जब दर्शन कर लूंगा तब फिर आपका निर्गुण उपदेश, ये स्वरूप ज्ञान वाला उपदेश तब मैं सुनूंगा। तो गुरुदेव जी शांत हो गए। कुछ दिनों के बाद फिर वो आया और कहता है, महाराज कुछ ज्ञान की चर्चा सुनावें, ज्ञान उपदेश हमारे लिए करें। तब गुरुदेव जी ने कहा, ज्ञान उपदेश की क्या जरूरत है, पहले जाओ खूब आंखें से अपने अवधेश के श्री राम के दर्शन कर लो और जब दर्शन हो जाएंगे तब मैं तुम्हें स्वरूप ज्ञान की चर्चा सुनाऊंगा। तो अब क्या करे, चुप हो गया, चला गया। कई साल बीत गए और फिर आया दर्शन करने के लिए। तब तक शरीर भी बदल गया था, काफी कुछ पुराना हो गया, परिपक्व मोटा शरीर और भद्दा दिखने लगा, घर गृहस्थी में काफी डूब गया और काफी उसको घर गृहस्थी की थपेड़े भी लगे और वहाँ की हैरानियों से परेशान हुआ। ऊब करके आया फिर एक बार
तब महाराज जी से, गुरुदेव जी से कहता है कि महाराज कुछ मेरे कल्याण के लिए सुनाइए। तब गुरुदेव जी ने फिर वही पंक्ति कहा कि तुमने आँखों से ठीक से छक करके श्री राम भगवान के दर्शन किया कि नहीं अभी? जब तुम कर लोगे और मैं जान जाऊंगा कि तुमने दर्शन कर लिया, मुझे भी संतोष हो जाएगा, तब फिर स्वरूप ज्ञान की चर्चा सुनाऊंगा। अब बेचारा वो परेशान कि महाराज कहाँ वो दर्शन, कौन दर्शन देगा और कहाँ वो मिलने वाले हैं? कहे तुम तो हठ में पड़े थे। फिर समझाए कि यह हठ छोड़ो, ये चाहे कोई आज छोड़े, कल छोड़े, परसों छोड़े, और इस जिंदगी को बिता करके बुढ़ापा भी आ जाए, अंतिम में छोड़े, या 1, 2, 4, 10, 20 जन्म के बाद छोड़े, बाहर से पाने का, अपने प्राप्तव्य को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पाने का जो हठ है बाहर से, कि कोई भगवान परमात्मा देवी देवता उद्धारक आएगा, मुझे अपने गोद में उठा लेगा, दर्शन देगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा, छक जाऊंगा उसके दर्शन करके, और वो अपने लोक में मुझे ले जाएगा और वहाँ परम सुखी रहूंगा, ऐसी जिसकी आशा है, इस आशा को त्यागे बिना वो कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो साहब कहते हैं कि सुख पंछी इस फल को खाता है, और जो भन 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 राम 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 और जय श्री राम हरे रामा हरे कृष्णा, या और कोई नाम केवल भंवरे की तरह भनभनाते हुए जपते हैं, और जप मात्र से वो फल का रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। भंवरे उस फल को नहीं खाएंगे, उस फल को साधक जन खाएंगे। और हाथ पैर वाला, धनुर्धारी, चक्रधारी, गदाधारी, पद्मधारी, शंखधारी और सिर मुकुट पहने हुए या और भी किसी स्थूल आकार वाला भगवान आएगा तब हमें उद्धार करेगा, ये कल्पना मन से निकाल दें। बाहर परोक्ष में पाने की जो आशा लगी हुई है, परोक्ष की कल्पना को त्यागे बिना हम अपरोक्ष में लौट ही नहीं सकते हैं। 3 धारणाएं हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। दो तो धारणा मात्र है, मतलब जो विषय है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जो पंच विषयों का भोग हम भोग रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में जो इस संसार में हम खाना पीना, देखना सुनना, लोगों से मिलना जुलना, पाना और खोना, पकड़ना और छोड़ना कर रहे हैं, ये सब संसार प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष में ही दुनिया के अधिकतम लोग डूबे हुए हैं, प्रत्यक्ष में। और प्रत्यक्ष में ही व्यक्ति भौतिकवादी बनता है। लेकिन इस प्रत्यक्ष से कुछ लोग उबते हैं और देखते हैं कि यहाँ बहुत खाओ, बहुत पाओ, बहुत सुनो, बहुत देखो, इंद्रियां थक जाती हैं, फिर भी मन की पीड़ा नहीं मिटती है, मन की जलन नहीं समाप्त होती है, मन वैसे ही अशांत बेचैन बना रहता है। तो हमारा दुख कैसे मिटेगा? तो इससे उबते हैं कुछ लोग और उब करके परोक्ष की ओर चलते हैं। परोक्ष का क्या मतलब होता है? परोक्ष क्या है? परोक्ष है कि मन की कल्पनाएं, मन द्वारा जो कल्पना करके हमने बाहर से कुछ मान रखा है कि वहां जाकर उसके दर्शन करके हमारे दुख मिटेंगे, वो है देवी देवता, भूत प्रेत, भगवान भवानी, स्वर्ग नरक और ईश्वर परमात्मा, स्थूल आकार, मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, ये सब कल्पना में हम जा करके वहाँ तृप्त होना चाहते हैं, वहाँ परम संतोष पाना चाहते हैं। साहब कहते हैं कि बाहर चाहे जितना तुम कल्पना कर लो, वहाँ संतोष नहीं मिलेगा, पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी कल्पनाओं में। तो ये परोक्ष में ना भटकें। तो प्रत्यक्ष थे तो कुछ लोग उबे और चल दिए परोक्ष की शरण में, कहीं मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जला रहे हैं, तो कहीं देवी देवताओं के दर्शन, कहीं तीर्थों में घूम रहे हैं, ये परोक्ष की ही बात है सब। तो कहीं अब बैठ करके भगवान
के दर्शन के लिए लालायित हैं, ऊपर से देखते हैं कि विमान कब आ रहा है मेरे लिए, कब आएगा विमान। और ये बात साधक जन अच्छे अच्छे कितने वैरागी भी हैं, वैराग है, बोध नहीं है। देखिए, दो बातें होनी चाहिए कल्याण प्राप्ति के लिए, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति, मोक्ष प्राप्ति के लिए दो बातों का होना जरूरी है, संसार से वैराग्य और दूसरी बात है स्वरूप का बोध। वैराग्य और बोध, ये दो बातें। इसी बात को महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग दर्शन में कहा है। एक सूत्र है उनका, वो सूत्रों का ही तो पूरा ग्रंथ ही है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ये एक सूत्र हो गया। करीब करीब 250 सूत्र हैं योग दर्शन में, तो एक सूत्र ये हो गया। छोटे छोटे सूत्र हैं, एक एक पंक्ति के, एक एक शब्द के कहीं कहीं सूत्र हैं। जैसे कि अथ योगानुशासनम, एक सूत्र हो गया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः सुखानुसयी रागः दुखानुसयी द्वेषः। ये सूत्र हैं छोटे छोटे, याद करने लायक हैं, साधकों को इसे याद करना चाहिए। और याद करके साधना में फिर संबल मिलता है, और साधना के लिए अधिक सामग्री मिलने से फिर सरलता होती है। इन बातों को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से तन माने उसका, उसका मतलब किसका, संकेत में बात आई है, किसका, मन का। निरोधा का मतलब होता है निरुद्ध होना, रोकना, अवरुद्ध कर देना। निरोध का मतलब ही होता है रोक देना। तो जो चित्त वृत्ति हमारी संसार की ओर बह रही है, उसकी हो तो उसी को तो रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास सकारात्मक पक्ष है और वैराग्य नकारात्मक पक्ष है। अभ्यास का मतलब होता है स्वरूप का बारंबार स्मरण करना, ये सकारात्मक पक्ष है। स्वरूप का बारंबार चिंतन करना कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं एकरस हूँ, और मैं अब एकरस सदैव स्थिर हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है, मेरे में बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार से सकारात्मक पक्ष का बारंबार चिंतन करना, ये अभ्यास है। और वैराग्य का मतलब होता है नकारात्मक पक्ष का बारंबार अभ्यास करना। और नकारात्मक पक्ष भी कल्याणदायी है। यहाँ नकारात्मकता का मतलब यहाँ ये कोई ना समझे कि कोई दुर्गुण है, दुर्गुण नहीं, यह भी सद्गुण है। और वह है मैं यह नहीं हूँ, मेरा यह नहीं है। जो मैं संसार में अपने आप को डुबा रखा हूँ, जो मेरी चित्तवृत्ति बाहर विषयों में रमण कर रही है, लोटपोट कर रही है, इसी में घाव माऊ करके उलझ रही है, तो इस नकारात्मक पक्ष को त्यागना। किया मैं नहीं हूँ, ये घर मेरा नहीं, ये धन मेरा नहीं, ये लोग मेरे नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, और ये रूप रंग मेरा नहीं, ये पद प्रतिष्ठा मेरी नहीं, ये सब देह और नाम रूप तथा संसार की चीजें हैं, ये मेरा नहीं है, ये सब छूट जाने वाले हैं, ये सब क्षणिक हैं। जब ऐसा भाव मन में आता है, तब यही है वैराग्य। मोह का त्याग कर देना। जहाँ जहाँ मोह हमारे मन में बना हुआ है, राग बना हुआ है, आसक्ति बनी हुई है, इस मोह को मिटा देना, यही है वैराग्य। और वैराग्य के बिना दुख नहीं मिटता है। और कितने ऐसे साधक हैं, वैरागी तो हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि दो की जरूरत है कल्याण के लिए दो की जरूरत होती है, एक वैराग्य और दूसरा अभ्यास। स्वरूप ज्ञान का अभ्यास हो और संसार मेरा नहीं है, इसके लिए वैराग्य हो। तो दो चाहिए। अब कितने साधक हैं, वैराग्य तो है उनके पास, वो घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मोह माया छोड़ दिए,
और वासनाओं को छोड़ दिए, साथ साथ अपना सब कुछ बाहर का छोड़ दिए, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं है, उनको आत्मबोध नहीं है, तो ठहरेंगे कहाँ? साहेब साहेब सब कहाँ, मोही अंदेशा और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। भगवान परमात्मा देवी देवता ब्रह्म ईश्वर सब कहते हैं साहेब 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 साहेब, मतलब स्वामी श्रेष्ठ, सब कहते हैं साहेब साहेब, लेकिन साहेब से परिचय नहीं, साहेब का पता ही नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, वो कहाँ रहता, किस रंग रूप का है, तो केवल कहने भर से थोड़े मिल जाएगा। लड्डू लड्डू कहने से कोई मिल जाता है? इसीलिए साहब ने कहा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। लंबा पद है, अगर कहने मात्र से वो मिल जाता तब तो फिर सभी लोग कह लेते, सभी लोग पा लेते। तो केवल कहो मत, केवल बाहर से वैराग्य ही नहीं, भीतर से बोध होना चाहिए। तो एक उदाहरण यहीं पर याद आता है कि मथुरा वृंदावन की बात है। जो महात्मा चैतन्य प्रभु के शिष्य थे, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये दोनों बहुत योग्य शिष्य थे उनके, और ये पहले किसी राजा के मंत्री थे, बड़े विलासी थे, बड़े ऐश्वर्यवान धनवान थे, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आए और बैरागी हो गए, सन्यासी हो गए। और सन्यासी हो गए तो मथुरा वृंदावन में जा करके कृष्ण उपासक बन करके और बड़े त्याग भाव से रहने लगे। इतना त्याग भाव कि एक दिन मांग लेते थे, रोटी ज़्यादा हो जाती थी, थोड़ा जो ज़रूरत हो उतना खा ले, जो ज़्यादा हो जाए उसको कपड़े में लपेट करके ज़मीन में गाड़ देते थे, और दूसरे दिन धो करके फिर उसी को खा लेते थे। एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे, दूसरी पेड़ के नीचे फिर दूसरी रात रहते थे। एक ही पेड़ के नीचे रोज नहीं रहते थे, नहीं तो पेड़ से कहीं मोह हो जाए, इतना वैराग्यवान थे। लेकिन फिर भी वे बुढ़ापे में एक दिन छटपटा करके मार कातर भाव से रोने लग गए, हे भगवान कृष्ण, तुम्हारे लिए, तुमको पाने के लिए मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बाल बच्चे छोड़ा, राजकाज छोड़ा, और सब कुछ छोड़कर, बंगाल के थे तो वो छोड़ करके आपके धाम में मथुरा वृंदावन आ गया हूँ, और आज भी आप अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं, कब दर्शन दोगे? ऐसा कहा के मार हाथ पैर रगड़ के रोने लग गए। तो उनके एक शिष्य थे, वो आकर के कहा, गुरुदेव ये शरीर ही मथुरा वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण है, और विषय विकार ही इस सब संसार का प्रपंच है, आपने उसको छोड़ा और उस आत्मा में क्यों नहीं डूबते हो? तो उनको ये आत्मज्ञान अच्छा ना लगा और कहते हैं, है नहीं कोई इसको ले जाए यहाँ से। मतलब जो आत्मज्ञान की चर्चा कर रहा था उनकी बात अच्छी नहीं लगी, और उसके लिए कहें कि हटाता नहीं है कोई इसे, ये ऐसा बात मुझे सुना रहा है, मैं कृष्ण के लिए लालायित हूँ और ये आत्मा की बात कह रहे हैं। और सगुण उपासक लोग इतना उनके मन में बाहर से भगवान पाने की, अब क्या कहें, लालसा कहें कि सनक कहें कि जिद कहें, हो जाती है। एक ने कहा कि मैं मथुरा वृंदावन में सियार लोमड़ी बन करके घूमना पसंद करूंगा, लेकिन मोक्ष नहीं चाहता हूं। अब ऐसे लोगों को कभी तृप्ति मिलेगी, आत्मसंतोष मिलेगा? इसी के लिए साहब यहाँ कहते हैं कि चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। ऐसे लोगों के ऊपर राम रस स्वरूप स्थिति रूपी, स्वरूप ज्ञान रूपी फल का एक रस भी, एक बूंद भी नहीं टपकता है। अंग नहीं भीजे, और उनका अंग भीजता नहीं है। अंग भीजने का मतलब प्रभावित होना, हृदय में स्वरूप ज्ञान का प्रभाव पड़ना। स्वरूप ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए साहब कहते हैं अंग नहीं भीजता है, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वैसे ही बने हुए हैं। दास भंवर सब संगलाई, ये भक्त भंवरे, ये बाहर से पाने वाले, और सब उसी में भन भना रहे हैं केवल। चाहे जितना भन भनाते रहे, कोई भंवरा फल नहीं खा सकता है। उसको खाने के लिए तो सुआ पक्षी चाहिए, साधक आत्मज्ञान की भूख रख करके वहां साधना करे और लगे उसमें, उड़ के जाए, वहां पहुंचे किसी विवेकवान संत गुरु के सानिध्य में, उनके सत्संग में, और सीख करके फिर स्वरूप स्थिति में ठहरे, तब उस फल को खाएगा।
निगम रसाल चारि फल लागे तामे तीन समाये। आगे साहब कहते हैं निगम रसाल, निगम कहते हैं वेद को, रसाल कहते हैं पेड़ को, और वो आम का पेड़। तो वेद रूपी आम के पेड़ में चार फल लगे हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। साहब यहाँ देखो वेदों पर कितना श्रद्धा रखते हैं, आदर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब तो खंडन करते हैं, वेद पुराण शास्त्र सबको खंडन कर दिए हैं, भगवान भवानी को खंडन कर दिए हैं। साहब केवल खंडन करने वाले नहीं हैं, वे यथार्थवादी संत हैं। तो शब्दों के पीछे नहीं भागते हैं। जहाँ पर जिद करके कोई कहता है हठ पूर्वक और अविवेक पूर्वक बात को, तो साहब वहाँ खंडन करते हैं। तो देखिए खंडन किए हैं एक जगह कि वेद किताब कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। अरे वेद किताब का खंडन कोई नहीं कर रहा है, मैं खंडन उसका करता हूँ जो बिना समझे बूझे उसकी हर बात को पकड़े चले जा रहा है और उसी का हट किए हुए है। और दूसरी जगह फिर देखो, एक जगह बड़ा आदर से उसकी चर्चा करते हैं, याद करते हैं। साखी प्रकरण में एक साखी आई है, जाके मुनिवर तप करे वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए। मुनिजन जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं और वेद जिसकी महिमा गाते नहीं थकते हैं, उसी की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ, वही बात तुम्हें सुना रहा हूँ। वो कौन सी चर्चा है? मुनिजन किसके लिए तपस्या करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और वेद किसकी चर्चा करते हैं? मोक्ष के लिए। वेदों में ये बातें आई है कि नहीं? बारंबार स्वरूप ज्ञान की चर्चा। आत्मानं चेद विजानीयात स्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये श्रुति मंत्र है, वेद की ये बातें हैं। तो ऋषि कहते हैं जिसने अच्छी तरह से आत्मा को समझ लिया है कि मैं ही अविनाशी हूँ, अजर अमर एक रस अखंड नित्य चेतन आत्मा, वो किस इच्छा से किस कामना में पड़ करके वो अपने ऊपर जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा। और कहते हैं जिसने अपने हृदय की गांठों को ठीक से काट दिया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया, सारे संदेहों को पूरी तरह से छीण कर दिया है, क्षीयन्ते चास कर्माणि, सारे कर्म बंधनों को नष्ट कर दिया है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर को, आर पार को देख लेती है। आर पार देखना क्या है? जो आज इस शरीर में दिख रहा है वो, और इस शरीर के बाद क्या होगा है वो। मतलब अपने सुख दुख को, किससे सुख होता है किससे दुख होता है, और कौन नित्य है कौन क्षणिक है, क्या शाश्वत है और क्या अल्पकालिक है, तो इस प्रकार से वो देख लेता है और नित्य वस्तु को वो प्राप्त करता है। फिर तो वही बात साहब यहाँ कहते हैं कि वेद और मुनिजन जिसकी महिमा गा रहे हैं, जिसका वर्णन कर रहे हैं, वही बात मैं यहाँ सुना रहा हूँ। तो सदगुरु इस पद में उसका ही वर्णन करते हैं कि निगम रसाल चार फल लागे, वेद रूपी आम के फल में चार फल लगे हुए हैं। आदर, वेदों को आदर देते हैं। चार फल क्या है? अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार फल लगे हुए हैं। लेकिन आगे कहते हैं तामे तीन समाई, तीन सामान्य हैं। तीन कौन है? अर्थ धर्म काम। और एक के लिए कहते हैं एक दूर चाहे सब कोई, एक फल और है जो अंतिम वाला, वो क्या है? मोक्ष। और वो बहुत दूर लगा हुआ है, एक दूर चाहे सब कोई, और सब उसे ही चाहते हैं। लेकिन जतन जतन काहू बिरले पाई, बड़े यत्न पूर्वक, साधना पूर्वक, संयम पूर्वक, मेहनत करते हुए, युक्ति से काम करते हुए, तब उस अंतिम दूर वाले फल को कोई बिरला पाता है। तो यहाँ पर साहब ने जो अर्थ धर्म काम मोक्ष की बात कही है कि तीन और ये चार बात आई है, इसमें दो ही खास है। चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। चार पुरुषार्थ क्या हैं? हाँ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो लेकिन इसमें मुख्य दो ही हैं। मुख्य दो कौन कौन है? काम और मोक्ष। काम और मोक्ष जो ये दो मुख्य पुरुषार्थ हैं, और अर्थ धर्म इसके दो सहयोगी हैं, सहायक हैं। अब कैसे सहायक हैं? अर्थ से काम की पूर्ति होती है। काम
काम का मतलब क्या होता है? कामनाएं, इच्छाएं। हमें मकान चाहिए तो धन होगा तभी ना मकान मिलेगा। तो अर्थ के बाद काम, अर्थ धन, धन सहयोगी है काम का। काम को पूर्ण करने का, काम रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अर्थ रूपी सहायक चाहिए, धन चाहिए। जब पैसा होगा, अर्थ होगा, तब हमें भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ठंडी गर्मी दूर होगी, या अतिथियों का स्वागत सम्मान कर सकेंगे। तो ये काम है। काम का मतलब जो जरूरतें हैं देह गुजर के लिए। यहाँ कोई काम वासना की बात नहीं कही गई है। काम यहाँ है, पुरुषार्थ है ये। तो इसकी सिद्धि तब होगी जब धन मिलेगा। जीवन के दो अंग हैं, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा। शरीर का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए धन चाहिए और आत्मा का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए धर्म चाहिए। अर्थ के बाद धर्म आता है और धर्म भी सहायक है, सहयोग करता है। किसका? मोक्ष का। जब धर्म होगा, धर्म का मतलब यहाँ संप्रदाय नहीं समझ लेना चाहिए कि ये हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, वैष्णव, आर्य समाजी आदि आदि। तो ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब हैं, परिपाटियां हैं, सरड़ियां हैं, किसी एक नियम में चलने के लिए लोगों के द्वारा बनाया हुआ। लेकिन जो सच्चा धर्म है वो अलग अलग नहीं होता है। और धर्म है दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, निर्मोहता, अनासक्ति, वैराग्य, ये सब धर्म हैं। और ये धर्म जो है किसका पूर्ण करते हैं प्रयोजन? मोक्ष का। जब हमारे पास धर्म होगा तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो साहेब उसी के लिए कहते हैं, एक दूर इच्छा है सब कोई, एक मोक्ष रूपी जो फल है वो दूर है, सब उसे ही चाहते हैं। लेकिन उसे पाता कौन है? जतन जतन काहू बिरले पाई। धीरे धीरे इसके लिए श्रुति में चर्चा आई है कि यत्या क्षीण दोषा, यत्न पूर्वक धीरे धीरे क्षीण दोषों को क्षीण करते करते उसे कोई पाता है। साहब ने एक जगह और कहा है कि तब बची हो जब राम ही जानी, राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति ही ते फंदा नहीं परई। राम को जाने और युक्ति पूर्वक चले। युक्ति से जीवन के बंधन कटते हैं। युक्ति बहुत जरूरी चीज है और युक्ति से ही सारे दुख मिटते हैं। तो वही है जतन। जतन जतन काहू बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे। बसंत, बसंत का मतलब सुनहले दिन। वो मानव जीवन के जो ये सुनहले अच्छे अच्छे दिन हैं ये बीते जा रहे हैं। और ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में जैसे गर्मी पड़ती है और व्यक्ति परेशान होता है, ऐसे ही बुढ़ापा आ गया। गर्मी जैसी बुढ़ापा की अवस्था आ गई और बुढ़ापा में अब साधन भजन विशेष हो नहीं सकता। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हारे सुनहले दिन बीत गए, बुढ़ापा आ गया और भजन सत्संग किया नहीं, तो फिर भला बताओ कि फिर इस वृक्ष के नीचे, शरीर रूपी वृक्ष के नीचे पुनः कब आओगे? आज तो इसको भूल में ही बिता दिए। अतः आज सावधान हो, आज ही इसमें अपना काम करो। दूसरे ढंग से भी इसको हम समझें। साहब कहते हैं गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बसंत ऋतु बीत गई। मतलब ये जो राग रंग के दिन हैं, बसंत ऋतु में ही वृक्ष वनस्पतियाँ पत्ते छोड़ते हैं, झड़ जाते हैं, उसके नए नए कोमल पत्ते निकलते हैं। और कितनी वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में फल फूल भी लगना शुरू होते हैं उन्हीं दिनों। आम है, महुए हैं, उन्हीं दिनों उनमें फूल लगते हैं, बौर आते हैं। तो ये बड़े सुनहले और राग रंग के दिन बसंत ऋतु को माना गया है। साहब कहते हैं ये विषयों के दिन, वासनाओं के दिन बीत गए। कामियों ने, विषय में उन्मत्त लोगों ने बसंत ऋतु को बड़ा रसिक दिन माना है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि जिनकी ये वासना के दिन बीत गए, जिन्होंने अपने मन में वासनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, तब क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु आए। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। ग्रीष्म, बसंत के बाद गर्मी के दिन आते ही हैं, ग्रीष्म ऋतु। तो ऐसे साधक के जीवन में
जब राग रंग के दिन बीत गए, वासनाओं के दिन बीत गए, तब ज्ञान के दिन आ गए। ज्ञान की गर्मी उसके अंतःकरण में आ गई और वो सब समय स्वरूप ज्ञान, विवेक, विचार, साधन, भजन, सत्संग और गुरु संत के आधार में रह करके अपने अंतःकरण को पवित्र करता जाता है। ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और जब ग्रीष्म ऋतु आ गई, पूर्ण साधना, स्वरूप ज्ञान, विवेक, विचार का अंदर में प्रकाश हो गया, तब बहुरी न तरीवर तर आवे। वो पथिक फिर से उस वृक्ष के नीचे, शरीर संसार रूपी वृक्ष के नीचे नहीं आता है। यहाँ साहब उल्टवासी का पुट देते हैं कि जैसे गर्मी में तो पथिक व्यथित हो करके वृक्षों की छाया खोजता है, वहाँ आता है, तब विश्राम पाता है। लेकिन साहब कहते हैं कि नहीं, जब गर्मी के दिन आ गए, गर्मी प्रचंड हो गई, तो पथिक वृक्ष के नीचे नहीं आता। मतलब जिसके अंतःकरण में ज्ञान, विवेक, विचार की गर्मी आ गई और वो सारी वासनाओं को भस्म कर दिया है, स्वरूप के बोध में वो निरंतर विराजमान रहता है, फिर वो संसार तथा शरीर रूपी वृक्ष के नीचे नहीं आता है। अर्थात वो जन्म मरण की छुट्टी सदैव के लिए प्राप्त कर लेता है। जिसके अंदर वासना है, जिसके अंदर मोह की लिप्सा है, वो बारंबार यहाँ पर जन्मेगा और जन्मेगा तो दुख पाएगा, दुख पाएगा उसके बाद बूढ़ा होगा, मरेगा, अथवा प्रारब्ध जब भी पूरा हो जाएगा वो आएगा, जाएगा, छोड़ेगा। लेकिन जिसके अंदर स्वरूप ज्ञान की गर्मी है, उसका ये सारा चक्र समाप्त हो जाता है। आगे साहब कहते हैं, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। स्वामी सुख सागर, और जिन्होंने अपने मन के सारे विकारों को नष्ट कर दिया, सारी आसक्ति को मिटा दिया, अपने स्वरूप में लीन होता है, साधन भजन में निरंतर लगा रहता है, जिसके लिए संसार आवश्यकता अब नहीं रह गई है, संसार की उसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, वो स्वामी हो गया। स्वामी वह नहीं है जो काशी हरिद्वार ऋषिकेश में पढ़ लिया और वो स्वामी, शास्त्री, आचार्य हो गया है। जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है वह स्वामी है, और जो इस प्रकार अपने आप पर विजयी हो गया वो जगत विजयी है, और वही सुख का सागर है। साहब उसके लिए कहते हैं सदगुरु श्री राम रहस साहब जी कि बसे आनंद अटारी, आनंद सिंधु, वो आनंद सिंधु हो जाता है। तो कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। और वो राम में, आत्मा राम में सब समय मग्न रहता है और वो आत्मदशा को प्राप्त करता है, स्वरूप स्थिति को प्राप्त करता है, दुख की नितांत निवृत्ति उसकी हो जाती है और फिर वो दुखों के चक्र में कभी पड़ता नहीं है। तो राम मगन होए सो पावे। सदगुरु कहते हैं कि वो राम में मग्न हो जाता है, राम में लीन रहता है। उसके लिए साहब ने बारंबार कहा है कि वो विवशता और संसार की किसी प्रकार की दीनता उसके जीवन में फिर नहीं आती है। विषयों का रास्ता तो दीनता का रास्ता है, वहाँ पर अनेक विवशताएं, कमजोरी, लाचारी, चिंता, भय, शोक में तो आदमी को भटकना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने अपने अंतःकरण से विषयों को त्याग दिया है, फिर उसके लिए साहब कहते हैं, हो हजूर ठाड़ कहत हो, तुम हुजूर हो, स्वयं मालिक हो। विनम्रता के लिए भले हम किसी गुरुदेव संतों के सामने, बड़ों के सामने अपने आप को कहें कि हम आपके बंदे हैं, हम आपके दास हैं, लेकिन हर जीव, हर इंसान अपने आप में वो दास नहीं है, स्वयं हाजिर हुजूर है, स्वयं बादशाह है। और अपने आप के बादशाहत को जिसने पहचान लिया है, फिर तो उसके जीवन में सारी पीड़ा समाप्त हो गई। उसी के लिए सदगुरु कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसाह। और पथिक जी महाराज ने कहा है, जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह तजो। ये सुख की चाहना, यही तो आदमी को बार बार भटकाती है इस भवचक्र में। और जिसने ये सुख, पंच विषयों के सुख की चाहना को पूरी तरह से मिटा दिया है, फिर वो मुक्त होता है, क्योंकि उसकी चाहना अब बाहर विषयों की नहीं, स्वरूप की, आत्मा राम की, आत्मस्थिति की हो गई है। और आत्मस्थिति में जो डूब गया है, फिर उसको संसार किस प्रकार से आकर्षित कर सकेगा।
सद्गुरु अभिलाष साहिब जी का एक भजन है, जिसे मन लुभाया अमर स्थिति में, रिझाओगे उसको भला काह देकर। जिसका मन स्वरूप स्थिति में डूब गया है, उसको तुम क्या दे करके रिझाओगे? है क्या इस संसार में जो उसे दे करके उसको आकर्षित कर लोगे? रुपए पैसे धन दौलत रूप रंग, यही ना। और इसको तो पहले से उसने लात मार दिया है। इसलिए ज्ञानी की दशा बहुत उच्च होती है, और वह तब आती है जब राग रंग के वासनाओं के दिन बीत जाएं और स्वरूप ज्ञान की, आत्मस्थिति की, आत्माकार वृत्ति हमारी हो जाए, और वो ज्ञान की गर्मी जिसके अंतःकरण में आ जाती है, फिर तो वो महान बादशाह, महान सम्राट। और उसी के लिए साहब ने कहा है कि सोई शाहंशाह। इसलिए सभी साधकों को संसार की कामना इच्छा को मिटा करके उस शाहंशाहत के तख्त पर विराजमान होना चाहिए। साहेब बंदगी साहेब।